नारद स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज विषय जो वो है हमारा मेटलर्जी, धातु विज्ञान है, धातु। ठीक है, तो मेटलर्जी में जो यूज होंगे जो पॉइंट, तो मेटलर्जी क्या है? कोई भी मेटल है वो हमें शुद्ध रूप में नहीं मिलती है, और जो धातु जो मेटल का प्यूरिफिकेशन करके और प्यूरिफाइड जो हमें जो मेटल मिलती है, जिस प्रोसेस से गुजरती है और जिस प्रोसेस में हम जो कुछ वर्क कराते हैं उसे बोलते हैं मेटलर्जी। इसमें स्मेल्टिंग हो गई, कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। तो अगर हमें मेटल मिलती है तो मेटल मिलती किस फॉर्म में है? आखिर मेटल किस फॉर्म में होती है? तो इनके ओर्स होते हैं, और ओर्स में क्या होता है? इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। ओर्स में क्या होता है? हर मेटल का ओर्स होता है अपना। ठीक है, जैसे मान लो आयरन ले रहे हैं तो मैग्नेटाइट, हेमाटाइट बहुत सारे होते हैं, या कॉपर ले रहे हैं तो कॉपर पाइराइट, या एल्युमिनियम ले रहे हैं बहुत सारे तो उसमें, या लेड ले रहे हैं तो गैलेना होता है। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो बतानी है। तो पहले हमें उसको नॉलेज होना चाहिए। ओर्स क्या होती है? ओर्स होती है मतलब जो अर्थ से मिलती है, तो अर्थ में ओर्स के फॉर्म में, एस के फॉर्म में मिलती है, लेकिन इसमें मेटल की परसेंटेज होती है, कुछ मेटल मिली हुई होती है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की मेन रूप से तीन ही होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती बॉक्साइट, जिसे हाइड्रेट एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो Al2O3.2H2 होता है। इसी से ही हमें क्या निकाला जाता है? इसी से हम निकालते हैं क्या? एल्युमिनियम अलग करते हैं। ये क्या ओस की फॉर्म में होता है, इसमें O3 ये सब लगा, ये अलग होके हमें Al की फॉर्म मिलता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम क्या है? मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 होती है। एल्युमिनियम की वैलेंसी अगर पूछे तो कितनी होती है? 3 होती है। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना है तो AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड लिखना है तो AlCl3। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तभी NaCl लिखा जाता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो 2 होती है, इसलिए Mgcl2 लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, फिर है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका आयस्क है? एल्युमिनियम का आयस्क है। तो इसको बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड। सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, सोडियम Na, एल्युमिनियम Al, फ्लोराइड F। और फ्लोराइड क्या है? फ्लोर जितने जो है हैलोजेंस, तो हैलोजेंस जो है पीरियोडिक टेबल में 70 ग्रुप में रखे गए। 70 ग्रुप में जो है हैलोजेंस है, और 18 ग्रुप में आपकी नोबेल गैस, इनर्ट गैस है। और नोबेल गैस, इनर्ट गैस है तो कहां से होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो ये आपकी नोबेल गैस है, इनकी वैलेंसी 0 होती है, किसी से ना लेना एक देना दो, ना किसी का इलेक्ट्रॉन लेती है ना देती है, ना किसी से मतलब संपर्क करती है कि हाँ मतलब शादी ब्याह कुछ भी हो, किसी किसी को निमंत्रण नहीं देती, इनके अपने आप काम सब हो जाते हैं। अब दूसरा देखिए आयरन। अब ये बच्चा कोरंडम। कोरंडम किसका आता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसका मतलब अनहाइड्रस एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रस का मतलब क्या है? हाइड्रस का मतलब है कि इसमें वाटर अलग कर दिया। एनहाइड्रस का मतलब वाटर अलग कर दिया, यही सेम है, बस वाटर नहीं। इसमें वाटर था तो ये हाइड्रेट था। जिसमें वाटर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। जिनमें वाटर लगा होता है उसे बोलते हैं हाइड्रेट, और इसमें वाटर था इसलिए हाइड्रेट हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का हाइड्रेट है, और इसमें वाटर नहीं है, इसमें आपका वाटर नहीं है तो अनहाइड्रस हो गया। अनहाइड्रस वो होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता वाटर, वो अनहाइड्रस होता है। उसके बाद देखिए आयरन। आयरन के भी तीन थ्री है। तो हेमेटाइट है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 होता है हेमेटाइट का। उसके बाद आयरन पायराइट। आयरन पायराइट होता, ये भी क्या होता है? अयस्क होता है, ओस होती है, और ये इसी से मतलब जो है आयरन मिलता है। तो आयरन डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड क्यों लगा है? क्योंकि सल्फर 2 बार आ रहा है तभी डाइसल्फाइड। जैसे मान लो अगर CO लिखते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं, एक है, और CO2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड। अगर SO3 है तो क्या पढ़ेंगे? सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ट्राइऑक्साइड, ये डाइऑक्साइड, ये मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसके बाद है मैग्नेटाइट है। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3 है, फेरिक फेरिक मतलब ये आयरन है, और ऑक्साइड 4 है, तो टेट्रा ऑक्साइड। तो ठीक है, ये तो बता दिया था कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड होते हैं। उसके बाद देखिए जिंक। जिंक की भी मैंने 3 लिख दी है, इसकी भी हमें 3 लेके चल रहे हैं, इसकी भी 3 लेके चल रहे हैं। तो जिंक की होती है कैलामाइन होती है, जिसे बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक की वैलेंसी होती है 2। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है जिंक का, वो कितना होता है, 30 होता है। उससे पहले कॉपर का 29 होता है। ठीक? तो वैलेंसी इसकी 2 होती है, तो जिंक कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की 2 होती है, फास्फेट की 3 होती है। तो जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए CO3 लिखते हैं, अगर नाइट्रेट होता तो NO3 लिखते हैं। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है इसकी, और कार्बोनेट की 2 होती है वैलेंसी। सल्फेट में SO4 लगा होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। उसके बाद जिंक साइड को होता है जिंक ऑक्साइड लिखते हैं, तो जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन लगा तो जिंक ऑक्साइड। फिर जिंक ब्लेंड को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड, सल्फाइड सल्फर, तो जिंक सल्फाइड। और सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 8 6, इसकी वैलेंसी 2 होती है। ओके, थैंक यू। क्लास अच्छा लगा हो तो ये